হ্যাঁ দেবজ্যোতি বাবা দিকে তাকাও। এটা এটা কোন পার্টির সিম্বল? তৃণমূল। আচ্ছা তৃণমূলে তুমি কাকে চেনো? हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है और सभी को ये अधिकार दिया है कि वो अपने मनपसंद की लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुन सकें। लेकिन ईश्वर ने हम सभी को समान नहीं बनाए हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जो ऑटिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, और जब ये बच्चे जो होते हैं वो अडल्टहुड को अटेन करते हैं, यानी कि जब 18 साल की उम्र में आते हैं, तो हमारा संविधान जो है वो इन्हें वोट देने का अधिकार तो देता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये बच्चे जिन्हें समाज की कुछ समझ नहीं है, जिन्हें बहुत ज्यादा ये मानसिक रूप से विकसित नहीं हुए हैं, ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कौन चुनेगा? क्या इनके वोट का सही इस्तेमाल हो पाएगा? तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा को चुनावों को देखते हुए यहाँ पर जो एनजीओ है लिविंग ह्यूमैनिटी, उनके जो तमाम टीचर्स हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को जो अब अडल्टहुड में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो अब 18 साल के हो रहे हैं और कानूनन जिन्हें वोट देने का अधिकार मिल रहा है, उन्हें क्यों ना कुछ बताया जाए राजनीति के बारे में, पार्टीज के सिंबल के बारे में। ठीक है, वो उनके काम काज नेता को नहीं जान पाएंगे, लेकिन इनका दिल जो है वो बेहद, जिसे कहते हैं कि साफ होता है। तो ऐसे में शायद ये अपने दिल की आवाज सुनकर सही निर्णय कर सकें। तो यहाँ पर इस एनजीओ के जो टीचर्स हैं वो इन बच्चों को पार्टी के सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना, उनके नेताओं के बारे में बता रहे हैं। आइए आपको इसी पहल के बारे में रूबरू कराएं। हमारे साथ इनकी टीचर जो हैं इस वक्त मिट्ठू रॉय दत्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। मिट्ठू जी, बेहद सकारात्मक काम आप कर रही हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि इन बच्चों को भी आपको बताना चाहिए कि ये अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो इनको वोटर कार्ड इशू करते हैं, इनका मतलब इनका तो अधिकार उन्होंने दे दिया, लेकिन इनका बहुत ज्यादा टाइम लैप्स हो जाता है क्योंकि इनको ठीक से पता नहीं चलता। शायद 2-3 जगह पे दे देता है, सबको दे देता है, ठीक से इनको गाइड नहीं किया जाता। लेकिन एक भी वोट बेकार जाता है आज के दिन में। जैसे राजनीति जिस तौर से, जिस मोड़ से गुजर रहा है, एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। सबको अगर एक ही लाइन पे लाना है, क्योंकि समाज से ये लोग बिछड़ रहे हैं। अगर इनको मेन समाज में, मेन स्ट्रीम में रखना है तो इनको भी सिखाना है कि कौन सा पार्टी का सिंबल क्या है, कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। धीरे धीरे इनको जब ये नॉलेज आ जाएगा कौन हमारे लिए क्या करता है, सब धीरे धीरे इनको सिखाना बहुत जरूरी पड़ गया है। चलिए, कम से कम ये अपने दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, अपने दिल की आवाज तो कम से कम ये सुने, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है। बिल्कुल, एकदम बच्चे जैसा। इनका उम्र जितना भी हो, एक जन है 2-3 बार वोट दे चुका है, 26 साल 28 साल है, न्यू वोटर भी है, लेकिन इनका दिमाग एकदम बचपन में ही है। तो इनका मन का बात ये सुन रहा है। इनका ज्यादा वो जो प्रभाव होता है ना मीडिया का, अच्छा। ये बहुत चैनल देखते हैं, बहुत न्यूज देख के इनको, चलिए, जो ये टीवी पे देखते हैं, सुनते, जितना भी अपनी समझते हैं, यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि ये जो तमाम बच्चे जो ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उन्हें यहाँ पर पार्टी सिंबल्स आइडेंटिफाई कराए जाएं। ये जो है, ये देखिए कि किस तरह से रंगों के जरिए ये आइडेंटिफाई करना, उनके कलर्स को पहचानना जो है सीख रहे हैं। और फिर जो उनके दिल की आवाज कहेगी कि भाई ये रंग मुझे भा गया या ये सिंबल मुझे भा गया, अपनी समझ से, अपने दिल की आवाज सुनकर। क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिमाग से अभी भी बहुत पीछे हैं, बच्चे हैं, लेकिन दिल बहुत साफ है। कहते हैं ना, जब ईश्वर हमसे कुछ छीन लेता है तो हमारे अंदर एक सिक्स सेंस दे देता है। तो अपनी छठी इंद्रिय की आवाज सुनते हुए ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये एक बेहद सकारात्मक पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह तमाम जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें वोटिंग का राइट दे रहे हैं, हमारा संविधान जब उन्हें वोटिंग का राइट दे रहा है, तो कम से कम उनको थोड़ा अवेयर कराएं, उनको थोड़ी जो है वो ट्रेनिंग दिलवाएं, ताकि वो जो हैं वो अपना कुछ समझ सकें कि आखिर उन्हें अपने बैलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, कोई मिसयूज ना करे और जितना बेहतर हो सके ये मुख्य धारा से जुड़ सकें। मैम, सरकार को भी चाहिए कि कुछ इस तरह से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करानी चाहिए इलेक्शन कमीशन की मदद से, कि बच्चे बैलेट बॉक्स तक जाएं, बटन प्रेस करना, कुछ डमी होना चाहिए। डमी तो होना चाहिए, हम लोग कराते हैं इधर, ईवीएम का एक डमी बना के इनको लास्ट में वो कराया जाएगा। लेकिन सरकार को भी आपको लगता है कि कराना चाहिए? हाँ, वही बात है, हम सरकार का ही काम कर रहे हैं। अगर हमारे ही थ्रू करा देते हैं कि हमको अगर ये सब इशू कराते हैं, थोड़ा फैसिलिटीज बढ़ा देते हैं, तो हम अच्छा से काम कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आइए कुछ बच्चों से हम इनकी टीचर के माध्यम से, क्योंकि ये बच्चे जो हैं नए लोगों को एकदम से पसंद नहीं करते हैं, तो आइए इनके माध्यम से, जरा टीचर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ आइडेंटिफाई किया। मैम, जरा आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवाएंगी कि क्या है, इनका नाम क्या है? देवज्योति कर्मकर। देवज्योति, हाय। हाय। क्या बना रहे हो? हिंदी आता है?
ना बांग्ला बांग्ला। मैम आप बांग्ला में पूछिए कि ये किसका सिंबल है। बेटा बोलो এটা কার সিম্বল? জি এটা আমি কাউকে বলবো না, তো আমি কাউকে বলবো না। না এখন বলতে পারো, আমি বলছি এখন বলতে পারো এটা কার সিম্বল? এটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আর হচ্ছে স্বগত রায়। সৌগত রায়। পার্টিটার নাম কি? পার্টিটা এটা তৃণমূল। তৃণমূল। গুড। তৃণমূল। वोट किसको देगा? ভোট অনেকবার দিয়েছি, অনেকবার। মা বাবা আমি। ভোট তুমি কাকে দেবে জিজ্ঞাসা করছে। হ্যাঁ ভোট কাকে দেবে? কাকে দেবো? এইটাকে দেবো। चलिए, तो इन्होंने तो बताया कि इनकी पहचान क्या है। इन सारे रंगों में, सारे सिंबल्स में ये रंग ज्यादा भाग गया है। ऐसे ही तमाम बच्चे यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मताधिकार जो है वो संविधान ने इन्हें दिया है, लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का मौका दिया है। तो ये अपनी तरफ से इनकी टीचर्स की कोशिश है कि ये जो है अपने मताधिकार का जितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि स्पेशली एबल्ड, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे हैं, तो जितना बेहतर हो सकता है उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपने अधिकार तो दे दिया है, लेकिन आप इन बच्चों को जब तक ट्रेन नहीं कराएंगे तो वो अधिकार कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, कोलकाता से।